हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेम्पल रन बाय सौरभ पे। आज हम बात करेंगे एसएससी के जो आज पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन और साथ ही आंसर आप लोग मिलाइएगा कितने सही हैं कितने गलत। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि मोटिवेट मैं हूँ और आपके लिए ऐसा वीडियो लेते आऊँ। तो चलिए प्रश्न को देखिए और मिलाते रहिए दोस्तों। पहला प्रश्न ये है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो अपने देखिए आप लोग कौन सा आंसर मिला है कौन सा नहीं। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था उसमें ऑप्शन था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य पर सही विकल्प लगाया है या सही टिक लगाया है उसका 1 नंबर। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन देखते रहिएगा, मिलाते रहिए या नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, आंसर की आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा उसमें। दूसरा क्वेश्चन ये है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है बेकिंग सोडा जिसे बोला जाता है उसका फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो NaHCO3। ठीक है, इसे बेकिंग सोडा बोला जाता है, इसका फार्मूला ये होता है, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो देखिए आप लोग, उसमें ऑप्शन था दादरा और नगर हवेली। ठीक है, उसमें 76.24% था। ठीक है, ये साक्षरता दर है। सबसे क्या पूछा है, सबसे कम। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? लाल रंग। ठीक है, जो टमाटर का लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। ठीक है, जो लाइकोपीन पे सही आंसर दिया है उसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई में नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र के संस्थापक कनक रेले जो थे उनका संबंध किस नृत्य से था? तो जो कनक रेले हैं उनका मोहिनी अट्टम से था। ठीक है, वो मोहिनी अट्टम से क्या रखते थे, बिलोंग करते थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के साथ कितने देश भूमि साझा करते हैं? जो सीमा है बॉर्डर वो कितने देश करते हैं? तो सही आंसर है 7। ठीक है, कौन कौन से हैं आप लोग को याद होना चाहिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। ठीक है, ये सही आंसर है 7। आप लोग देखते रहिएगा ऑप्शन में क्या क्या दिया था क्या क्या नहीं दिया था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन जो है वो द्वैध शासन से पूछ रहा है। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? द्वैध शासन, तो ये द्वैध शासन जो हुई थी 1919 के भारत सरकार भारत शासन अधिनियम के तहत द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं आप लोग मिलाते रहिए। जो रबी की फसल है किस महीने से किस महीने तक बुआई की जाती है? ठीक है, कटाई नहीं पूछा, बुआई पूछा है, आप लोग देख लीजिएगा, बुआई पूछा है कि कटाई। ठीक है, जो बुआई है इसका वो सर्दियों के महीने में होती है, अक्टूबर से दिसंबर तक होती है रबी की फसल की बुआई। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, संजना बथुला किस खेल से संबंधित है? संजना बथुला जो खिलाड़ी हैं वो किस खेल से संबंधित है? तो स्केटिंग से है। ठीक है, जो पैर में पहिए पहन के दौड़ा जाता है उसको स्केटिंग बोला जाता है। ठीक है, उस खेल से संबंधित है संजना बथुला। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, जो सर्वाधिक वर्षा होती है मासिन राम पूछ रहा किस राज्य में है? ठीक है, मासिन राम सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होता है मासिन राम। इसका अब ये जो खिताब था छीन गया है। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश का कोई शहर हो गया है। ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, देखते रहिएगा आप लोग। तो मेघालय है मासिन नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, किसे इंदौर घराना की स्थापना के लिए जाना जाता है? तो जो इंदौर घराना था उसके संस्थापक उस्ताद आमिर खान थे। ठीक है, इंदौर घराना। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मतलब हल्दी पीला रंग किसके कारण होता है? तो क्यूमीन के कारण हल्दी का रंग क्या होता है, पीला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, लोसर महोत्सव जो मनाया जाता है किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है या राज्य में? ठीक है, आप क्वेश्चन देखिएगा क्या क्या है दिया है, ये भ्रमित करने के लिए राज्य भी दे देता है।
कहता है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, तो ये केंद्र शासित प्रदेश में माना जाता है। तो सही आंसर लद्दाख है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा देश के सबसे उम्र दराज सांसद कौन है? ठीक है, या कौन थे, जो भी आंसर क्वेश्चन दिया हो। तो सबसे उम्र दराज जो सांसद थे वो सपा के थे, सपा पार्टी से, समाजवादी से थे। उनका नाम था डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क। ठीक है, ये सबसे उम्र दराज सांसद थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 2023 के जो वुमेन WPL हुआ था, वुमेन प्रीमियम लीग, तो उसमें RCB राजस्थान जो क्रिकेट बोर्ड की थी महिला टीम, उसकी कप्तान कौन थी? तो उसकी कप्तान जो थी RCB टीम की, वो स्मृति मंधाना थी। ठीक है, ये सही आंसर है। मिलाते रहिएगा आप लोग, देखते रहिए कितना सही हो रहा है कितना गलत। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अनुच्छेद जो 51A है वो भारत जो संविधान वो किस भाग में है? ठीक है, 51A तो भाग 4A में है। ठीक है, 51A आर्टिकल जो है वो भाग 4A में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जो फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023 है, किस बिल को संशोधित करके आया था? फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023, तो जो फार्मेसी एक्ट 1948 को था, 48 का नियम था 1948 का, उसको संशोधित किया गया था। ठीक है, फार्मेसी जो दुकानदार होते हैं, दुकान दवाई बेचते हैं, उनके नियम थे, 1948 में आया था, तो उसको 2023 में संशोधित किया गया था, जिसको फार्मेसी एक्ट बिल बोला जाता है 2023। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए। कह रहा भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो आया है 2023 का, वो किसके स्थान पर आया है? तो देखिए, जो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है उसका नाम ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, लेकिन BSA है। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, ये 1872, जिसको ये जो 1872 का था उसको एविडेंस एक्ट बोला जाता था। इस समय भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये 2023 का है, और जबकि 1872 का जो था वो एविडेंस एक्ट था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, वही अगर देखा जाए तो BNS जो आया है, BNS ये किसके जगह आया है? ये आया IPC के जगह। IPC किसी भी शिफ्ट में पूछ सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और BNS आया है, जो किसके जगह आया? CRPC के जगह आया, क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड की जगह। ठीक है, 1872 ये है, 1872 ये 1860 का है। ठीक है, देखिएगा आप लोग, किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। आप लोग जिसका अभी एग्ज़ाम आने वाला है वो तो ज़रूर नोट डाउन करते रहे, ताकि कोई भी प्रश्न छूटे ना पाए दोस्तों। एक एक नंबर बहुत ज़रूरी है, एक नंबर से बहुत रैंक में अंतर आ जाती है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। आपकी पार SSC MTS दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन कह रहा है पूंजीगत वस्तु के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या क्या दिया था, क्या क्या हम सब लिख दिए हैं। ग्राइंडर, ड्रिलिंग मशीन, वाहन, फिक्चर्स और भवन जो आते हैं वो पूंजीगत वस्तु, मतलब इसका मतलब ये होता है जिससे इनकम होता है उसको क्या कहते हैं? पूंजीगत वस्तु। ठीक है, कैपिटलिज्म बोला जाता है। ठीक है, उसको मशीनरी। ठीक है, ये है जिससे इनकम का स्रोत हो, उसको पूंजीगत वस्तु के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि द ग्लोरी ऑफ पाटन किस भाषा में लिखा गया था? ये बुक से संबंधित था। तो जो द ग्लोरी ऑफ पाटन है वो मणिकलाल मुंशी लिखे थे। ठीक है, ये गुजराती भाषा में था। ठीक है, आप लोग देखिएगा ऑप्शन में लेखक पूछा कि भाषा पूछा था, देख लीजिएगा। मणिकलाल मुंशी के द्वारा गुजराती भाषा में लिखा गया है द ग्लोरी ऑफ पाटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा था कि बताइए जो पुस्तक है ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो सही आंसर है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सही आंसर क्या था उसमें? दादा भाई नौरोजी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, राष्ट्रीय संपत्ति जो थी वो पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। कर पद्म पुरस्कार जो है कितने भागों में बांटा गया है?
अब ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया गया था। अब ये तो भाग में कितने भागों में बांटा गया, तो भागों में बांटा गया है तो 4 अगर दिया होगा तो सही है। नहीं तो भारत रत्न, अगर श्रेणी पूछा होगा तो श्रेणी देख लीजिए। सबसे बड़ा होता है भारत रत्न, इसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण, सबसे छोटा होता है पद्मश्री। ठीक है, ये आर्डर भी दिया होगा, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। ये सब हम आंसर बता दिए आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब विधान परिषद को कब समाप्त कर दिया गया था? पंजाब विधान परिषद जो था वो 1 जनवरी 1970 को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, पंजाब विधान परिषद। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए क्या है, किस वंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? कौन सा वंश था जो विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो संगम वंश के। ठीक है, संगम वंश की ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पूछा था, आप लोग देख लीजिएगा, बता देते हैं 2 क्वेश्चन इसमें। सूर्य किस गोलार्ध में झुकता है तो सर्दी होती है? ये क्वेश्चन था। तो जब देखिए, जब दक्षिणी ध्रुव की ओर झुकेगा तो जो सर्दी पड़ेगा वो उत्तरी गोलार्ध की ओर पड़ेगा। ठीक है, अगर उत्तरी गोलार्ध की ओर झुकेगा तो दक्षिणी गोलार्ध की ओर क्या पड़ेगा? सर्दी पड़ेगा। अब देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछा था, उसी की तरह आंसर हम दोनों बता दिए हैं। ठीक है, आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है और कैसा आप लोग अनुभव कर रहे हैं वीडियो से, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। आपके लिए वीडियो लगातार आते रहेगा हर शिफ्ट का। ठीक है दोस्तों, जब तक SSC MTS का एग्ज़ाम चलेंगे। ठीक है, आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप क्वेश्चन को क्या करें, नोट डाउन जरूर करें दोस्तों, नहीं तो ये दिमाग से हट जाता है। ठीक है, डिलीट हो जाता है जिसे बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ताकि आपके दिमाग में बना रहे क्वेश्चन और याद होता जाए। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।